भगवान राम ने सीता माता की अग्नि परीक्षा ली। This Agni Pariksha is not a test of Sita's Padavratya or chastity. It is a punishment for being a devotee. आप कैसे देखते हैं भगवान श्री कृष्ण को? He was Jagat Guru. He gave us Bhagavad Gita. But can you even imagine the one who gave us Bhagavad Gita in his childhood? He was going house after house stealing butter. ये कहा जाता है, अलग अलग कंट्रोवर्सीज हैं कि भगवान राम ने सीता माता की अग्नि परीक्षा ली। इसको हम किस कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं, या आप चूंकि एक वैदिक स्कॉलर हैं, ऐसे में आप इसको कैसे देखते हैं? रामायण में 3 घटनाओं का हम रेफरेंस लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। पहला, अयोध्या कांड में जब राम ये तय होता है कि राम को 14 साल वन में रहना है, तो वे खुद अपने स्वयं माता कौशल्या जी से आशीर्वाद लेते हैं और सीता को बताते हैं कि मैं दंडकारण्य जाने वाला हूँ। तब सीता जी बताती हैं कि मैं क्या करूं 14 साल, इससे बेहतर होगा कि मैं आपके साथ वन आ जाऊं। जब सीता और राम तय करते हैं कि वे एक दंपति के रूप में दंडकारण्य जाएंगे, तब लक्ष्मण आकर कहता है कि भाभी और भैया, मैं दोनों का सेवा करना चाहता हूँ, आप दोनों का सेवा करना चाहता हूँ 14 साल। तब वो खुद अपने स्वयं माता सुमित्रा जी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि माँ, मैं जाऊं क्या? तब सुमित्रा जी बोलती है, रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम अयोध्याम अटवीं विद्धि गच्छतात यथा सुखम। आज से मेरा पुत्र लक्ष्मण, तुम ये तय कर लो कि कोई तेरे से पूछेगा कि तेरे माँ का नाम क्या है, तब बता देना कि सुमित्रा नहीं, सीता मेरी माँ, राम मेरे पिता है। तो लक्ष्मण ये मन में सोच के जाते हैं कि मैं भाभी और भैया का सेवा नहीं कर रहा हूं, खुद स्वयं अपने माँ पिता का सेवा कर रहा हूं। पॉइंट 1। पॉइंट 2, आरण्य कांड में जब वो माया मृग आता है, मारीच जब माया मृग के रूप में आते हैं और सीता मांगती हैं कि मुझे वो माया मृग लाके दो, तब राम जी जगह को छोड़ के वो मृग के पीछे दौड़ते हैं। थोड़ी देर में राम जी के वॉइस का मिमिक करके वो राक्षस मर जाता है। जब राम जी की आवाज सुनती है सीता, आजकल हम बोलते हैं ना AI वॉइस, वैसा एक वॉइस आ जाता है। तो सीता बहुत घबराती है और बोलती है लक्ष्मण से, लक्ष्मण तुम जाओ और भैया की रक्षा कर। तब लक्ष्मण बोलते हैं कि भाभी, आपको पता है कि मेरा भैया राम अजात शत्रु है, असहाय शूर अपाय साहस, उसकी कोई कोइलेशन हेल्प की जरूरत नहीं है, वो खुद अपनी रक्षा कर सकते हैं, मैं आपको अकेला छोड़ के कैसे जा सकता हूं? तब सीता बोलती है, अब मुझे पता चला लक्ष्मण कि तुम 13 साल से इतना सेवा करने का नाटक क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगा कि आपके भैया के जाने के बाद तुम मेरे साथ रिश्ते जोड़ सकते हो, यू कैन बिगिन अ रिलेशनशिप विद मी। दीज आर द वर्ड्स ऑफ सीता इन आरण्यकांड। तब लक्ष्मण इतना रोता है कि मैं आपको माँ की जगह पे देखता हूं मैया, मैं आपकी इतना सेवा किया और आप मुझे ऐसे नीच व्यक्ति जैसे मुझे आप दिखाते हैं, इतना रोते वो चले गए। बाद में सीता का अपहरण हुआ और सीता जब लंका में थी, हनुमान जी आए और बोले कि मैं राम का हूँ मैया, ये है राम का अंगूठी। तब सीता उसे लेती हैं, बहुत खुश होती हैं। ग्रीत्वा प्रेक्षमाणा सा भर्तुकर विभूषणम बोलते हैं वाल्मीकि जी। तब सीता पूछते हैं हनुमान, राम का जो अनुज है, रामानुज है, जो लक्ष्मण है, वो कैसा है, क्यों? क्योंकि भावना, इन अवर लाइफ व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग, वी विल ऑलवेज सिट एंड थिंक, मुझे ऐसा क्यों हुआ? जब सीता was Lanka languishing in the prison of Ravana, she was wondering why this happened to me. मुझे ऐसा क्यों हुआ? तब उन्होंने उसको पता चला कि बहुत अच्छे बेटे जैसे लक्ष्मण का उन्होंने हर्ट किया, इसलिए ऐसा हुआ। बाद में सुंदरकांड के बाद युद्ध के अंतिम काल में जब रावण का वध हो जाता है, तब सीता युद्ध भूमि में आती है और राम कहते हैं, अच्छा, मैंने पति का धर्म निभाया सीता, मुझे तेरी रक्षा करने की जरूरत नहीं, मैंने कर दिया, तुम जिसके साथ रहना चाहती हो रह सकती हो।
यदि तुम पतिव्रता नारी हो तो अग्नि के अंदर जाओ। इसके ऊपर बहुत लोगों का एक चर्चा है, राम सीता हम्म, को कैसे ढूंढ सकते हैं? क्योंकि हम्म, राम पति होने के अलावा एक राजा भी थे। राजा अपने राज्य में जो भी वर्बल या फिजिकली कुछ हार्म करता है उसका दंड देना उसका कर्तव्य है। जब सीता ने लक्ष्मण को ऐसे कठोर शब्दों से किया तो उसका क्या पनिशमेंट हुआ? एक राजा होने के नाते इट वाज राम्स ड्यूटी, इवन इफ इट मेंट हिज बिलोवेड वाइफ हु सेड इट, ही हैड टू पनिश। इसलिए सीता ने जो कैरेक्टर मलाइनिंग लक्ष्मण का किया, उसी हम्म, लक्ष्मण के पास जाकर पूछते हैं, मुझे वो चिताग्नि दे दो ताकि मैं उसके अंदर जाऊं। और वे अंदर जाती हैं और बाहर आती है। सी दिस इज अ लेसन। Even if your family members commit a mistake is a mistake. We live in a हम्म, political world where if family members commit mistakes, वो quietly छुपा जाता है। लेकिन उस काल में राम बहुत ऑनेस्ट थे। उनके पत्नी धर्म पत्नी भी ऐसे कठोर शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया तो उसका दंड होना अनिवार्य था। तो दिस अग्नि परीक्षा इज नॉट a test of Sita's पातिव्रत्य और chastity. It is a हम्म। punishment for being a devotee. और ये ठीक था उन दिनों के धर्म से, क्योंकि एक फैमिली मेंबर गलत किया तब भी एक राजा का कर्तव्य बनता है कि उसको दंड दे। ऑल राइट, इट्स आई थिंक इट्स जस्टिफाइड नाउ वी अंडरस्टैंड कि इसका कोरिलेशन अगर हम कलयुग में देख रहे हैं या क्या इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। नाउ कमिंग ऑन टू हमने मुझे लगता है रामायण के बारे में काफी कुछ बात की। महाभारत को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन महाभारत से भी पहले भगवान श्री कृष्ण का एक कैरेक्टर है। भगवान श्री कृष्ण मुझे लगता है द्वापर युग में भगवान विष्णु के एक ऐसे अवतार हैं जो कि अपने आप में आकर्षण उनका केंद्र है, यानी कि आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। आप कैसे देखते हैं भगवान श्री कृष्ण को? राम, आप रामायण में देखेंगे तो राम धर्म के एक प्रतिबिंब थे। धर्मो विग्रहवा, जो भी करना है रूल के हिसाब से करना है। कृष्ण मर्यादा पुरुष। मर्यादा पुरुषोत्तम, वेरी रूल वाइज। आज डेडलाइन है तो 3 दिन पहले ही वो टैक्सेस फाइल कर देंगे, वैसे एक रूल मेकर थे। बट हम्म, कृष्णा, हैप्पी गो लकी मैन। He was like, he was Jagat Guru. He gave us Bhagavad Gita. But can you हम्म, even imagine the one who gave us Bhagavad Gita in his childhood? He was going house after house stealing butter. The one who gave us Bhagavad Gita was playing amidst women in Rasa Krida. तो कृष्ण को समझना is not that easy because see, anybody can steal butter, but can you imagine the one who stole butter gave us Bhagavad Gita? तो हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस? क्योंकि हम्म, भगवान कृष्ण जो भी करते थे, हम उसको नटखट के ऊपर या मिस्चिफ के रूप में देखेंगे, लेकिन वो एक वेदांत विषय विषय को हमें कहना चाहते थे कि हे भावना, हे दुष्यंत, दिस बॉडी, ये जो पांच भौतिक शरीर है, ये एक टेम्पररी वस्तु है, क्योंकि वन डे योर बॉडी विल गेट बर्न्ड और बेरीड। इसका जितना भी हम ब्रांड्स से अच्छा एंटी रिंकल ट्रीटमेंट एवरीथिंग करेंगे, वन डे वील हैव टू डाई, हम्म, दिस बॉडी विल पेरिश। और जो बहुत इंपॉर्टेंट वस्तु है तेरे शरीर के अंतर्गत, वो है जीवात्मा। उस जीवात्मा का कोई डेथ नहीं होता है। उस जीवात्मा को तुम क्रश नहीं कर सकते हो। उस जीवात्मा का तुम कट नहीं कर सकते हो। उस जीवात्मा का कोई थर्स्ट नहीं है, हंगर नहीं है। तो जीवात्मा इज परमानेंट, शरीरम इज टेम्पररी। वैसे ही जब भगवान कृष्ण अपने बचपन काल में माखन का चोर करते थे, माखन का खुद स्वाद करते थे, और जो हम्म, वो घट है, जो पॉट है, उसको तोड़ते थे। वो पॉट है ये शरीर, और वो माखन है ये जीवात्मा। जैसे जीवात्मा परमात्मा के लिए बहुत प्रेशियस है, उसी तरह भगवान कृष्ण के लिए वो जीवात्मा स्थानीय, माखन बहुत फेवरेट था। जैसे एक शरीर एक दिन मिटने वाला है, वैसे ही वो पॉट विल ऑल्सो ब्रेक वन डे। सो भगवान कृष्ण के बचपन काल से लेकर जब तक वे द्वारकाधीश बने, हर हम्म, एक्टिविटी में एक वेदांत विषय है। सो
वी हैव टू व्यू कृष्णा अवतार फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। हम उसको एक रोमांटिक हीरो से ही जोड़ देते हैं, देखो कृष्ण ने ऐसा किया, उसने ऐसा नाच गान किया, तो इट विल बिकम लाइक वन बॉलीवुड मूवी। हुँ, हुँ, Bhagavatam is about tattva, and you have to remove layers. See, when we eat in Bengal, you get Rasgulla, and you हुँ, get something Raj Bhog. This Raj हुँ, Bhog has that dry fruits in the center, but you can't see it. To eat the dry fruits, you have to eat open and cut open the Rasgulla, and inside it you'll see. वैसे ही भगवान कृष्ण के जीवन काल में जो भी उन्होंने किया, सभी में एक तत्व है, एंड यू हैव टू रिमूव द स्टोरी एंड देन यू विल बी हुँ, सरप्राइज्ड दैट देयर ब्यूटीफुल मॉरल इनसाइड इट। सो सी a very famous example I'll give you. जब गोपिका स्त्री नहाती थी, तो उन्होंने हुँ, अपने पूरा ड्रेस छोड़ के गया और कृष्ण ने सभी ड्रेस को ले लिया। तब चीरहरण या पानी के चीरहरण उसके हुँ, बाद जब गोपिका स्त्री नहाने के बाद उनको वो कपड़े नहीं नजर आते हैं, तो उन्होंने कृष्ण से भीख मांगा, तो कृष्ण ने अंजलि हस्त देखने के बाद उनको वो कपड़ा दे दिया। इसमें क्या हुँ, तत्वार्थ है? सी, हिंदू धर्म में ये माना गया है कि आप एक तालाब में नहाती हैं, पुष्कर में नहाती हैं, या नदी में हुँ, स्नान करती हैं, या समुद्र में स्नान करते हैं, या आपके बाथरूम में स्नान करती हैं, वो जो पानी है उसके अंदर भी एक देवता है, वरुण देवता। सो हम भगवान वरुण को तीर्थ यानी वाटर स्वरूप मानते हैं। इसलिए हुँ, प्राचीन काल में ये एक मर्यादा थी कि ये पुरुष हो या नारी हो, पूरा नंगे होके नहीं नहाएंगे। एक कपड़ा उनके शरीर में होगा, क्योंकि हम उस देवता का स्मरण करते हैं। तो कृष्ण ओके, का गोपिका स्त्री नहाती थी, तो उन्होंने पूरा कपड़े को छोड़ के नहाया। तब कृष्ण हुँ, उनको ये तत्वार्थ टीच करना चाहते थे कि वरुण हुँ, देवता का रिस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हुँ, पुरुष हो या नारी हो, एक कपड़ा होना जरूरी है। तो उन्होंने ये तत्वार्थ, सो हम चीर हरण के रूप में देखेंगे तो मैं डाउट होगा कृष्ण ने ऐसा हरकत क्यों की, क्योंकि वो एक हुँ, तत्वार्थ को टीच करना चाहते थे, पढ़ाना चाहते। So हुँ, every aspect of Krishna Avataram, in my opinion, Bhavna, has a lot of हुँ, philosophy in it. And it requires a lot of patience, careful reading, and non perverted mind to understand what is there in Bhagavatam. The moment you see it from a perverted mind perspective, everything will seem wrong. या डेफिनिटली। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का जो वो मैसेज दिया, वो दिया सिर्फ अर्जुन को। अर्जुन क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी भी था। ऐसे में सिर्फ अर्जुन ही क्यों? क्योंकि उस समय पर, उस काल में तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि अपने आप में बहुत बुद्धिमान भी थे, और कई सारी नीतियां भी उनको आती थी। ऐसे में सिर्फ अर्जुन को ही क्यों चुना? Okay. Two, three things. One simple thing, Krishna answered in the form of Bhagavad Gita because हम्म, Arjuna asked. See, यदि युधिष्ठिर ये सवाल पूछते थे, तब भी कृष्ण जवाब देते थे। जो जो भी प्रश्न अर्जुन ने पूछा, वो पूछा तो अर्जुन ही था ना। भीम और युधिष्ठिर भी पूछ सकते थे, वो भी द्रोणाचार्य के शिष्य थे, कृपाचार्य के शिष्य थे। तो इस दुनिया में आपको उत्तर तब मिलेगा जब आप बहुत इन्वॉल्वमेंट के साथ एक प्रश्न पूछती हैं। यू आस्क मी अ क्वेश्चन, सी यू आर आस्किंग मी क्वेश्चंस टुडे, हम्म, आई एम आंसरिंग यू। Nobody else from another company can say, why didn't Dushyant answer my questions? Because Bhavana asked, I gave you answers. So Arjun हम्म, ने पूछा, उसको जवाब मिला, पहला ये। Second, हम्म, Arjun is married to Krishna's sister, Subhadra. She was son of घर के जामाता थे। इसके हम्म, अलावा कृष्ण और अर्जुन के बीच एक और पहला रिश्ता था। हम्म, अर्जुन की माँ और कृष्ण के पिता वसुदेव और अर्जुन के माता कुंती बायोलॉजिकल सिबलिंग्स थे। तो हम्म, ये अंकल सन, आंट सन सेकेंड रिलेशनशिप था। हम्म, तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कृष्णा वाज हम्म, वेरी
friends with Arjuna right since his young age. हम्म Both important thing. Arjuna is referred to as Gudakeshaha. भगवत हम्म गीता में आता है कि ये जो वार्तालाप है, ये जो संवाद है अर्जुन और हम्म कृष्ण के, कृष्ण ऋषिकेश थे, ऋषिकेश नहीं, कृषि, कृषिकम मीन्स इंद्रिया, जो ओके इंद्रियों को जीतने वाला है वो कृष्ण भगवान को हम बोलते हैं ऋषिकेश। जो स्लीप माने सोना हम्म को जीतता है उसको हम बोलते हैं गुड़ाकेश। अर्जुन गुड़ाकेश था, गुड़ा का माने स्लीप। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज भावना, हम जब ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं आफ्टरनून हम लंच लेते हैं 12 o'clock 1 o'clock, उसके हम्म बाद आधा घंटा हमें बिताना इतना कठिन होता है क्योंकि योर आईज विल बी ड्राउजी when you go to हाँ a movie. Suddenly if the movie is boring you'll feel drowsy. So यस drowsy sleep is an involuntary function, but हम्म Arjuna had trained himself so well from his birth बचपन से कि वो sleep को जीत सकता था, सोने को जीत सकता था। इसलिए जब भगवान, सोच लीजिए कि भगवान युद्ध भूमि में 700 श्लोकास 18 अध्याय बताते ही रहते हैं, तो मुझे क्या होगा, हम्म नींद आ जाए। अर्जुना वो सो विजिलेंट, उन्हें कृष्ण के हर बात का इतना अटेंशन से सुना कि उसको सुनने के बाद जो डाउट्स आता है पुनः उसे सवाल के रूप में पूछा। तो इस युद्ध भूमि में एक ऐसा ही था जो अर्जुन, जो अटेंटिव था। तो इन अ क्लासरूम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू स्टे अटेंटिव। सो एन अटेंटिव चाइल्ड, अ गुड फ्रेंड ऑफ हम्म कृष्ण, relating हम्म to Krishna, the person who asked questions, इतना कारण काफी है कि उसका सवाल के जवाब में भगवत गीता मिल गया। जी जी फेयर इनफ नाउ माय लास्ट क्वेश्चन क्योंकि महाभारत अपने आप में एक ऐसा काल है एक ऐसा समय है जो कि युगों युगों से याद रखा जाता है और ऐसे में अ, कई सारी ऐसी बातें भी महाभारत से जोड़ी गई हैं आपसे जानना चाहती हूँ क्या महाभारत में कुछ ऐसे संकेत दिए गए थे जो कि भविष्य के लिए पहले ही पता चल गए थे आजकल हम हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से बात करते हैं, हम्म इन द लास्ट 100 years हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म या उनका जीवन काल लास्ट 100 years में ही होगा, 1900 के बाद। जब हम्म हम उनसे कैजुअली बात करते हैं तब वे बोलते हैं कि हमारे काल में ऐसा होता था। सो हम्म दैट थॉट इज, हमारे काल में हम हमारे पेरेंट्स का इतना इज्जत करते, आप लोग देखो इतना आर्ग्यू करते हो हमारे साथ। सो इन द लास्ट 100 years itself you see the generational change। तो आप समझ लीजिए 5000 साल पहले हुआ था महाभारत, और महाभारत में कितना डिफरेंसेस होगा। सी जब युधिष्ठिर ने गैम्बलिंग किया, he played, he gambled in the sabha, his brothers respectfully warned him, but they kept quiet। आज ब्रदर्स कहेंगे क्या कि कोई लास वेगस जाके करता है तो बोल देगा कि मैं अब तुम्हें छोड़ देता हूँ, आई वोंट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द बैड डिसीजंस यू मेक। तो हम्म हर टाइम पीरियड में देयर विल बी अ जनरेशनल चेंज, देयर विल बी अ थॉट चेंज। उसके हिसाब से देखेंगे तो महाभारत काल में ये संकेत किया गया है कि क्योंकि when महाभारत गॉट ओवर, युद्ध होने के 35 years बाद कृष्ण का वैकुंठ जाना आया था, उसी को हम बोलते हैं कलियुग का बिगिनिंग, 3102 BCE। सो आज से हम देखेंगे तो 5000+ years हुआ है। कलियुग जब आया तो उस द्वापर युग में एक था दुर्योधन, एक था कर्ण, एक था दुशासन। आज तो बहुत दुर्योधन, बहुत दुशासन, बहुत शकुनी है। So times have changed, only they have caused more problems. And in the years to come, trust me, Bhavana, we will feel that 2025 is better than 2050. It will just go towards a ruleless society more and more. How much ever we try putting rules, people will go only towards them. I'm sure महाभारत काल में ऐसा कोई पान लगा के ऐसा नहीं थूकता था। आज हम किसी बिल्डिंग में जाएंगे तो कितना नए नए मेट्रो में कितने लोग थूकते हैं। तो हम्म this respect for culture will slowly wane away, and that is seen, that is being
visible in the society. तो महाभारत का ये संकेत किया गया है कि कलयुग में कैसा होगा और हम देख पा रहे हैं।